Hello everyone, my name is Pura Mamung, the General Secretary of Rajiv Gandhi University 2025 to 2026। और आज ये वीडियो में आप लोगों को हम सिखाएगा या फिर आप बोल सकते हैं दिखाएगा ट्यूटोरियल है कि आप लोग कैसे यूजीसी नेट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए आप अप्लाई करेगा खुद से। और ये वीडियो स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर है क्योंकि सेकेंड ईयर लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है और उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है। सो दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका हिसाब से जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है आजकल, वो लोग भी ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, ये वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएगा कि आप लोग खुद से कैसे अप्लाई करेगा। इट्स ए लेंथी प्रोसेस, थोड़ा लंबा होता है पर वेरी इजी इफ़ यू हैव पेशेंस। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ कोर्स आप लोगों को कोई भी ब्राउज़र चूज़ करना है। आई एम यूजिंग गूगल, जिसमें आपको टाइप करना है यूजीसी नेट। टाइप करने के साथ साथ आ जाएगा उसका जो भी वेबसाइट है। तो उसका जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसमें आपको यूजीसी नेट को टैप करना है और यहाँ में इंफॉर्मेशन के साथ में उसका लिंक भी आ जाएगा। लिंक को आपको क्लिक करके वहाँ में एक वापस इंट्रोडक्शन आ रहा है ना, उसको उसका नीचे में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट है, उसको आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में आपका 3 पेज आएगा, जिसमें से एक लॉगिन है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन है और एक डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन को करना है क्योंकि आप न्यू रजिस्टर करने वाला है। लॉगिन उन लोग के लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है और जिसको अपना अपडेट लेना है। सो हम न्यू रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर दिया और यहाँ में आप देख सकते हैं मेरा एसटी का 325 है मेरा एप्लीकेशन फ़ीस जो। और अगर आप जनरल या ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है तो आपका 600 और 1100 ऐसा कुछ है। ये सब को भी एग्री करके आपको आगे बढ़ना है। तब आप यहाँ में जैसे कि लिखा हुआ है प्रोसीड करेगा, तो ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है रजिस्टर करने का, जो कि है योर नेम एंड योर एड्रेस, जिसको आप अच्छा से सही से आप लिखिए क्योंकि शायद आपको एडिट करने के लिए थोड़ा तकलीफ़ होगा बाद में एक बार सबमिट हो जाने से। और सबसे ज़्यादा केयरफुल अपना पासवर्ड बनाते समय में आपको रहना है क्योंकि जो पासवर्ड आप आज बनाएगा उसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट टाइम भी लॉगिन करते समय आपको यही पासवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपका एग्ज़ाम के टाइम पे एडमिट कार्ड एक्सेट्रा आपको निकालना है। सो अपना पासवर्ड केयरफुली बनाइए। एक कैपिटल लेटर और एक कैरेक्टर और एक नंबर जैसे भी होना है और 8 लेटर्स होना है। ये क्राइटेरिया है पासवर्ड का। सो ये फ़र्स्ट जो डिटेल्स है उसको अप्लाई करके हम सबमिट कर दिया कैप्चा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा लेंथी प्रोसेस आता है, जिसमें बहुत ही लंबा चौड़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट आप जो भी आगे अपना डिटेल्स डाला था उसका एक कंफर्मेशन आएगा, ताकि रीचेक टाइप का, क्योंकि बाद में एक बार सबमिट हो जाने के बाद में रीचेक करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप वेरी केयरफुली अपना देख लीजिए, अपना जो भी आप अप्लाई किया है, जो भी आप अपना डिटेल्स दिया है, उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। उसमें आपका एक ओटीपी आएगा आपका फ़ोन नंबर में, वो ओटीपी को आप डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद में आप प्रोसीड करना है, सबमिट कर दीजिए ओटीपी डालने के बाद में। उसका बाद में आएगा नेक्स्ट स्टेप फॉर अप्लाइंग, जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म। अभी तक रजिस्टर आपका हो चुका है, अभी तक जितना भी आप अप्लाई कर रहा था, जो भी आप पासवर्ड बना था, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। उसके बाद में आपका नेक्स्ट होगा एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारा स्टेप से आप देख सकते हैं 9 स्टेप से आपको सबको सीरियल वाइज आपको एक एक करके कंप्लीट करके जाना है। एक बार हर बार आपको कैप्चा लगा के अपना एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो सबसे फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, जिसको अभी हम डालेगा। उसको डाल के आपको हम डायरेक्ट सबमिट करके दिखाएगा। सो यहाँ सबसे फर्स्ट मेरा जो पर्सनल डिटेल्स है, लाइक माय नेम एंड एवरीथिंग, मेरा जो
एड्रेस है उनको हम अपलोड कर दिया। नेक्स्ट आपको एक आइडेंटिटी चूज़ करना है। इसमें हम आधार कार्ड चूज़ करेगा क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट है। आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, एनीथिंग आप चूज़ कर सकते हैं, पर आधार कार्ड आई थिंक सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आधार कार्ड का आपका जो भी आइडेंटिटी है उन सब का नंबर और एवरीथिंग को आप सबमिट करने के बाद में आपका और एक स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऐसा है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम सेंटर्स एंड डिटेल्स। सो एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस एंड फोर्थ चॉइस, जो कि आप लोग बहुत बार आप लोग जब भी कुछ भी अप्लाई किया है एग्ज़ाम के लिए तो आपको मिला होगा। लेकिन नेट, यूजीसी नेट में बहुत सारा अप्लाई करता है तो उसका कारण से बहुत दूर दूर मिल जाता है कभी कभी। तो इसके लिए आप जितना सकते हैं उतना जल्दी आप अप्लाई कीजिए, ताकि आपको जितना सकते हैं नियरेस्ट वाला आपका फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपको मिले। तो मेरा फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो ऑफ कोर्स अरुणाचल ही रहेगा। उसके बाद में सेकंड में हम आई वुड गो फॉर गुवाहाटी, असम। मतलब पहले इस साइड में जो आपका लेफ़्ट साइड है ना, उसमें आपको स्टेट चूज़ करना है, और स्टेट का ठीक बगल में एक जो एग्ज़ाम सिटी लिख के रखा है उधर में आपको वो स्टेट का जो सिटी है उसको चूज़ करना है। कंफ्यूज मत होइए वो साइड में है बोल के। तो अरुणाचल प्रदेश अगर हम चूज़ किए तो सेकेंड हमको चूज़ करना है ईटानगर या फिर नाहरलगुन। और अगर सेकेंड चॉइस है मेरा असम, तो असम के लिए मेरा जो सिटी रहेगा वो हम चूज़ करेगा गुवाहाटी, क्योंकि गुवाहाटी आई थिंक डिब्रूगढ़, जोरहाट इन सब से भी ज़्यादा गुवाहाटी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है जाने के लिए भी और रहने के लिए भी। और थर्ड में रहेगा नागालैंड, क्योंकि हम दिमापुर जा चुका है बहुत बार तो हमको पता है उधर कैसे जाना है। सो नागालैंड हम चूज़ किया है। अब आप लोग का मर्ज़ी है, आप लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग को अरुणाचल नहीं जाना है फर्स्ट, तो आप लोग फर्स्ट में मेघालय भी चूज़ कर सकते हैं। पर मेरा फोर्थ प्रेफर करता है मेघालय। इसमें हम चूज़ कर रहे हैं शिलोंग। यहाँ में फिर आपका जो मम्मी पापा है उसका क्वालिफ़िकेशन एंड ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो वही आपको डाल देना है, कुछ भी डाल सकते हैं। सो जस्ट लाइक दैट मेरा वो भी कंप्लीट हो गया, मेरा प्रेफरेंस, एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस। एंड नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, जो कि हम मास्टर्स कर रहा है तो हम मास्टर्स के लिए चूज़ करेगा। अगर आप 4th ईयर का अगर वो भी कर रहे हैं तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डाल के आप नेक्स्ट में प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट में प्रोसीड करने के बाद में एडिशनल डिटेल आएगा, उसमें भी आप खुद कर सकते हैं वेरी इजीली। आप इतना मास्टर्स पहुंच गया तो इतना तो आप अप्लाई कर ही सकें। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद में यहाँ में आप देख सकते हैं यूजीसी नेट जो होता ही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्वालिफ़िकेशन के लिए, जेआरएफ के लिए और पीएचडी के लिए। तो आपका जितना अच्छा मार्क्स होगा उतना अच्छा आपको मिलेगा। लेकिन आप तीनों के लिए अप्लाई करो, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्या पता आप गलती से ज़्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं या फिर कम मार्क्स भी लाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई होगा। तो उसको भी आप सेलेक्ट करने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड का है। डॉक्यूमेंट अपलोड सबसे ज़्यादा झमेला होता है। अगर आप इतना एक्सपर्ट नहीं है बोलने से, आपको पहले अपना फ़ोटो, एक पासपोर्ट और एक सिग्नेचर का फ़ोटो को आप रीसाइज इमेज में जाके आप उसका इमेज को आप 50 KB बना लीजिए। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम पहले ही कर चुका था, तो अभी हमको कोई इतना इशू नहीं है। तो ऐसे करने के बाद में आप अपना पासपोर्ट और अपना सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद में
फिर से एक कैप्चा आएगा, वो कैप्चा को आप फिल कर लीजिए। उसके बाद में आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको फाइनली पे करना होगा अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस बोलते हैं उसको, जो कि अगर आप एसटी है तो आपको पता है आपका 325 रुपीज़ ओनली। और अगर आप एससी या फिर जनरल ऐसा कुछ है तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा है फ़ीस जो। तो अभी यहाँ में हम जो भी जितना भी अप्लाई किया उसको वेरीफाई कर रहा है, तो आप लोग भी ऐसे ही वेरीफाई कीजिए इस तरह से, और एग्री करके इसको आपको सबमिट कर देना है। आफ्टर दैट आपका यहाँ में पेमेंट का लास्ट ये फाइनल सबमिट है और ये लास्ट स्टेप भी है आपके एप्लीकेशन के लिए, तो जिसमें आपको पे करना है। आप पे कीजिए ऑनलाइन मोड में, और ऑनलाइन मोड में करके भी आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा। लाइक सबसे फर्स्ट तो बैंक का ऑप्शन है, तो आप जो भी बैंक में आप यूज़ करते हैं उसको आप कीजिए। हम एसबीआई यूज़ करते हैं तो आई एम यूजिंग एसबीआई। और सबसे कन्वीनियंट है यूपीआई को आप क्लिक कीजिए और आपका क्यूआर कोड को आप मांगिए और आपका क्यूआर कोड आ जाएगा। बस उसमें आपको पे कर देना है एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि अगर आप एसटी है तो 325 रुपीज़ ओनली। तो उसको उसके बाद आप स्कैन करके पे कर सो मेरा पेमेंट हो चुका है। तो पेमेंट यहाँ में जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, क्योंकि हम वो क्यूआर में पे किया था। तो आप लोगों को भी बस ऐसे ही पे करना है। उसके बाद में एक कंफर्मेशन पेज आएगा, तो हम क्योंकि आईपैड यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रिंट आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप में अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन ईज़िली प्रिंट इट आउट एट दैट मोमेंट ओनली। और ये कंफर्मेशन पेज में जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको आप बिल्कुल भी मत भूलिए ये, और पासवर्ड को भी बिल्कुल भी मत भूलिए, कहीं में नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। सो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज देन यू कैन पर्सनली DM मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और अगर UGC नेट का जो आप लोग थोड़ा भी कन्फ्यूजन है बोलने से भी, यू कैन रीच आउट टू मी। आप लोग को हम एक्सप्लेन करेगा कि ये हम लोग टेस्ट क्यों देता है, क्या है एंड एवरीथिंग। सो आई होप you like this video. Thank you so much for watching.